अब जैसे ही ये बात परीक्षित ने सुनी, परीक्षित ने तुरंत एक प्रश्न सुखदेव जी महाराज से किया। परीक्षित ने कहा कि महाराज जी एक बात तो बताइए। कहा क्या? कहा अभी अभी आपने बताया कि पूतना जो है वो बाल हत्यारी है, छोटी छोटी सी बालक बालिकाओं की हत्या करना ये पूतना का काम है। तो ये पूतना तो बाल हत्यारी है और इसने अपने जीवन में कोई अच्छे काम तो किए नहीं होंगे। तो ऐसी पापी आत्मा, ऐसी पापी पूतना जब मरती है तो उसके शरीर से चंदन की तरह सुगंध क्यों आई? अरे कोई धर्मात्मा व्यक्ति होता, कोई संत महात्मा होता, कोई भगवान का भजन करने वाला भगत होता तो हम समझ जाते कि भैया उसने जीवन भर भगवान का भजन किया है, पुण्य आत्मा था, धर्मात्मा था, अच्छे काम किए थे, इसलिए जब वो गया तो उसके शरीर से चंदन की तरह सुगंध आई। लेकिन जो पूतना, जिसका ना कुल बढ़िया, ना देह बढ़िया, ना काम बढ़िया, जिसका कुछ भी बढ़िया नहीं है, जो राक्षसी रूप धारण किए हुए है, जिसका काम बाल हत्याएं करना है, जिसने जीवन में पाप ही पाप किए, ऐसी पूतना जब मरती है तो उसके शरीर से चंदन की तरह सुगंध क्यों आई? आप मुझे वो बताइए। और जब परीक्षित ने ये प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी महाराज इसका उत्तर देते हैं। और सुखदेव जी महाराज हंसते हुए परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, देखो जासु नाम सुमिरत एक बारा, 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 उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनके नाम को सुमरते से ही पापी से भी पापी, महापापी व्यक्तियों का उद्धार हो जाता है, ऐसे प्रभु को जब पूतना ने अपने हृदय से लगा करके अपना दूध पिलाया तो भगवान ने उसका दूध तो पिया, भगवान ने उसके ऊपर कृपा तो की, साथ में भगवान ने उसके जीवन में जितने भी पाप थे वो सारे के सारे पाप उस स्तनपान के माध्यम से खींच लिए और पूतना को निष्पाप कर दिया। और जो पाप रहित और निष्पाप व्यक्ति होती हैं उनके शरीर से चंदन की तरह सुगंध आती है, इसलिए पूतना के शरीर से चंदन की तरह सुगंध आई, क्योंकि इसके जीवन में कोई भी पाप नहीं रह गए, सब प्रभु ने खींच लिए, उसे निष्पाप कर दिया। हाँ, इसलिए पूतना के शरीर से चंदन की तरह सुगंध आती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब ये वर्णन किया तो परीक्षित ने एक और प्रश्न किया कि हे महाराज जी, आपने मुझे ये तो वर्णन कर दिया, पर मेरे मन में एक और प्रश्न है। कहा क्या? कहा मेरे मन में प्रश्न ये उठा है कि देखो पूतना जो थी उसको इतनी उत्तम गति भगवान ने दी, तो ऐसा कोई काम तो पूतना ने इस जीवन में किया नहीं था, इस जन्म में, कि उसे भगवान इतनी उत्तम गति दे, क्योंकि पाप ही पाप किए थे। तो आखिर ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी और पूर्व जन्म में इसने ऐसे क्या कर्म किए थे जो भगवान ने इसे इतनी उत्तम गति दी? तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, पूतना जो थी ना वो अपने पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। कल आपने बलि वामन चरित्र को श्रवण किया ना,
कैसे 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भगवान वामन बलि के पास जाते हैं 3 पग पृथ्वी की याचना करने के लिए। तो ये जो रत्नमाला है ना, ये राजा बलि की पुत्री थी। और जब 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी भगवान वामन का रूप बना करके प्रभु गए हैं राजा बलि के द्वार पर याचना करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, तो जब इस रत्नमाला ने भगवान को देखा तो भगवान के सौंदर्य को देख करके रत्नमाला सोचने लगी, वाह कितने सुंदर है ये, शायद इतना सुंदर पुत्र मेरा हो और ऐसे सुंदर बालक को मैं अपनी हृदय से लगा करके अपना दूध पिलाऊं। लेकिन जब वही भगवान वामन 3 पग पृथ्वी की जगह राजा बलि का सर्वस्व ले लेते हैं, तो यही रत्नमाला क्या कहती है कि नहीं नहीं, यदि इतना छलिया बालक मेरा होता ना तो मैं उसे विष पिला करके मार डालती, मैं उसे जहर पिला करके मार डालती। और जैसे ही कहा कि जहर पिला के मार डालती, भगवान ने तुरंत कहा तथास्तु, तेरी एक नहीं 2 इच्छाएं पूरी करूंगा, तुझे अब विष भी पीऊंगा और जहर भी पीऊंगा। वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनकर के आई, राक्षसी कुल में जन्म लिया और राक्षसी देह पाया, लेकिन इस अवस्था में भी, इस रूप में भी भगवान ने उसकी ये दोनों कामनाएं पूरी की, विष भी पिया और दूध भी पिया। और ऐसी वैसी गति नहीं साहब, बहुत प्यारी गति, बहुत ही उम्दा गति जिसे कहा जाए, वो प्रभु ने पूतना को दी। कौन सी गति दी? श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी में राजा परीक्षित से वर्णन करते, बड़ा सुंदर भाव सुखदेव जी महाराज का। कहते, हे राजन, अहो वकयम स्तन काल कूटम जिंघांसया पायैदपसाति लेभिं गतिं धातृ चितां ततोनियं तं वा दयालु शरणं व्रजेम, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। हे राजन, वो बक्की बहन, बक्की पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, विष पिलाने के लिए कि कृष्ण को विष पिलाऊंगी और वो मारा जाएगा। लेकिन देखिए साहब हमारे प्रभु की दयालुता कि पूतना का दूध तो पिया, पूतना के ऊपर उद्धार तो किया, पूतना के को पाप रहित तो किया, साथ में पूतना को इतनी उम्दा गति दी है कि मारने वाली पूतना को भी भगवान ने अपनी मां समझ लिया। क्या समझ लिया? मां समझ लिया। भगवान ने कहा कि भले ही ये किसी रूप में आई हो, लेकिन इसने मुझे दूध पिलाया है और दूध पिलाकर इसने एक मां का कर्तव्य पूरा किया है। तो जो गति मेरे ठाकुर जी को मां देवकी को देनी थी, जो गति मेरे ठाकुर जी को मां यशोदा को देनी थी, वो गति मेरे भगवान ने यहाँ पूतना को दे डाली। हाँ, एक मां की गति भगवान ने पूतना को दी है। इसलिए तो साहब भागवतकार कहते हैं, कम वा दयालु शरणम व्रजेम। कौन होगा ऐसा दयालु बताइए, जो मारने वाली को भी अपना मां समझ ले, जो मारने आए उसे भी अपने हृदय से लगा ले। कौन होगा ऐसा दयालु? कोई नहीं है ऐसा दयालु, केवल और केवल मेरे भगवान है इतने दयालु कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। कोई नहीं है ऐसा दयालु। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत दयाल। तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत, अकारण करुणा वर्णालय है। और ऐसा नहीं कि केवल पूतना आई है तो पूतना का ही प्राणों को खींचा है, हाँ, पूतना का ही उद्धार किया है, ऐसा नहीं है। जो भी भगवान की शरण में आया, सक्टासुर आया सकट का रूप धारण करके, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। प्रणावत आया बवंडर का रूप धारण करके, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। जो भी आया भगवान ने उसका उद्धार करके ही उसे छोड़ा है।